सबको नमस्ते। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प और गहन विषय पर बात करने जा रहे हैं। सूचना नेटवर्क की दुनिया में एक व्यापक सफर। हम चर्चा करेंगे किताब नेक्सस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टोन एज टू एआई की, जो लिखी है युवाल नोआ हरारी ने। यह किताब हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जो समय के पर्दे को पार करके दिखाती है कि इंसानों ने कैसे सूचना साझा करने और जोड़ने के तरीके बनाए और विकसित किए। शुरुआत से ही, जैसे गुफा चित्रकारी और मौखिक परंपराएं, और आज के जमाने में आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे संचार और नेटवर्क ने मानव इतिहास को परिभाषित किया है और इसका भविष्य की तकनीक और समाज पर क्या असर होगा, तो ये सारांश आपको उन बड़े विचारों की गहरी समझ देगा। तो आराम से बैठ जाएं और चलिए शुरू करते हैं। हिस्सा 1, सूचना नेटवर्क का आरंभ। कहानी शुरू होती है प्रागैतिहासिक काल में, जब लिखित भाषा का आविष्कार भी नहीं हुआ था। तब इंसान ज्ञान पहुंचाने के लिए धीमे और नाजुक तरीके अपनाते थे। एक ऐसी दुनिया में जहां जीवन निर्भर था साझा जानकारी पर, शुरुआती इंसानों ने मौखिक कहानी कहने को पहला नेटवर्क बनाया। कहानियां समुदायों को भोजन के स्रोत, शिकारी जानवर, सामाजिक नियम और प्रवास के बारे में जरूरी जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने में मदद करती थी। हरारी बताते हैं कि ये मौखिक नेटवर्क सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थे। कहानियां केवल मनोरंजन नहीं थी, वे समाज के लिए जीवन रेखा थी, जो अनुभव, स्मृति और दिशा निर्देश से जुड़ी थी। लेकिन मौखिक संचार सीमित था। हर बार कहानी में बदलाव आ सकता था, और अगर बुजुर्ग याद न रखें तो ज्ञान खो सकता था। इन सीमाओं को पार करने के लिए इंसानों ने दृश्य प्रतीकों का विकास किया। गुफा चित्र और नक्काशियां बनाई, जिससे ज्ञान को और अधिक स्थायी और ठोस रूप में रखा जा सके। ये शुरुआती कला न केवल सजावट थी, बल्कि मिथकों, रीतियों और जीविकोपार्जन की जानकारी का सार थी। फ्रांस की लास्को और स्पेन के अल्टामीरा जैसी जगहों पर मिली चित्रकारी मानवता के पहला प्रयास है ज्ञान को दिमाग से बाहर स्थायी रूप देने का। हालांकि ये प्रतीक अक्सर स्थानीय और समझने में कठिन होते थे, लेकिन उन्होंने सूचना नेटवर्क के विस्तार के लिए पहला कदम रखा। लिखित भाषा से पहले रीति रिवाज, मिथक और साझा धार्मिक विश्वासों ने गांवों और क्षेत्रों के बीच व्यापक नेटवर्क बनाए। ये नेटवर्क सामाजिक नियमों को मजबूत करते थे और विश्वास बनाते थे, जो बड़े स्तर पर सहयोग के लिए जरूरी थे। हरारी बताते हैं कि इंसानों की साझा कल्पना करने की क्षमता, जैसे देवताओं, राष्ट्रों या नैतिक कोड में विश्वास, इन शुरुआती नेटवर्क की नींव थी। इस सामूहिक कल्पना के कारण अजनबियों का समूह भी एक संगठित समाज बन सकता था। हिस्सा 2, लेखन का आविष्कार और जटिल समाजों का जन्म। लगभग 5000 वर्ष पहले लिखित भाषा का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और मेसोमेरिका में। यह जानकारी नेटवर्क के विकास में एक बड़ा बदलाव था, जिसने ज्ञान को रिकॉर्ड करने और प्रसारित करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। हरारी बताते हैं कि लेखन ने जानकारी को मस्तिष्क से बाहर सुरक्षित रूप में रखने की अनुमति दी, जैसे मिट्टी की गोलियां, पपिरस या पत्थर की साक्षरता साधनों पर, जो मेमोरी से अलग हो गया। मौखिक परंपराओं के विपरीत, जो अस्थायी और विकृत हो सकती है, लिखित अभिलेख सटीकता और स्थिरता देते थे। ज्ञान अब पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजा और पहुंचा जा सकता था। ये बाहरी मेमोरी क्रांति थी। इसने जटिल आर्थिक लेन देन, राजनीतिक व्यवस्था और सांस्कृतिक गतिविधियों को संभालना संभव बनाया। व्यापार, कराधान, कानून और धार्मिक ग्रंथों के रिकॉर्ड ने बड़े प्रशासन और साम्राज्यों की नींव रखी। शुरुआती लिपियां, जैसे मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म और मिस्र के हाइरोग्लिफ, पहले चित्रात्मक और ध्वनि आधारित थी, जो ठोस वस्तुओं और ध्वनियों से जुड़ी थी। समय के साथ लेखन प्रणालियां अधिक सार और लचीली बन गई,
जिससे जटिल विचारों का अभिलेखन संभव हुआ। हरारी बताते हैं कि लेखन ने केवल संचार की सुविधा नहीं दी, बल्कि लोगों के सोचने के तरीके को भी बदल दिया। लिखित शब्द को स्थिर रूप से देखने की क्षमता ने अमूर्त सोच, योजना और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया। हिस्सा 3, साम्राज्य, प्रशासन और सूचना नेटवर्क का विस्तार। लेखन के साथ मानव समाजों का आकार बहुत बड़ा हो गया। बड़े साम्राज्यों के स्थापने सुखद तरीके अपनाने के लिए जटिल सूचना नेटवर्क की जरूरत थी, ताकि श्रम का संगठन हो, कानून लागू हो और दूर दराज के क्षेत्रों पर नियंत्रण बना रहे। हरारी इतिहास से जीवंत उदाहरण देते हैं। फारसी साम्राज्य की रॉयल रोड संदेशवाहकों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग था, जिससे संदेश हजारों किलोमीटर दूरी पर भी तेजी से पहुंचा जाता था। इस नेटवर्क ने केंद्रीय प्रशासन को दूर दराज के क्षेत्रों से जोड़ दिया। इसी प्रकार चीन ने कागज जैसी नवाचार और डाक व्यवस्था के माध्यम से अत्यंत सुव्यवस्थित प्रशासन बनाया। ये सूचना नेटवर्क किन और हान वंशों के शासक के आदेश दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने में अहम थे। इन केंद्रीकृत प्रणालियों में जानकारी शीर्ष से नीचे जाती थी। शाही वर्ग के पास ज्ञान का नियंत्रण था, जबकि आम जनता तक इसका सीमित पहुंच था। हरारी बताते हैं कि सत्ता और सूचना नियंत्रण का गहरा संबंध है। जिनके पास जानकारी होती है, वे अधिक शक्तिशाली होते हैं। हरारी ये भी बताते हैं कि साम्राज्य सांस्कृतिक प्रसार के लिए नेटवर्क बनाते थे, जैसे मानकीकृत लिपियां, आधिकारिक इतिहास और धार्मिक ग्रंथ, जो विविध आबादी को सामान्य ज्ञान के जरिए जोड़ते थे। हिस्सा 4, मुद्रण क्रांति और ज्ञान की लोकतंत्रीकरण। 15वीं सदी के मध्य में जॉनहुस गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रण यंत्र का आविष्कार मानव संचार के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था। हरारी बताते हैं कि मुद्रण यंत्र ने पुस्तकों, पर्चों और समाचार पत्रों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की सुविधा दी, जिससे सूचना नेटवर्क में क्रांति आ गई। मुद्रण के पहले पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जो धीरे धीरे और महंगा होता था। मुद्रण यंत्र ने लागत को घटाकर ज्ञान को अधिक सुलभ बनाया। यह प्रसार शिक्षा को बढ़ावा देने और नई विचारधाराओं को फैलाने में मददगार साबित हुआ। हरारी बताते हैं कि इससे पुनर्जागरण का अवसर मिला, जो कला, विज्ञान और दर्शन के विकास का कारण बना। मुद्रण यंत्र ने धार्मिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया। मार्टिन लूथर के 95 थीसिस जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ तेजी से फैलकर कैथोलिक चर्च की धार्मिक शक्ति को चुनौती दी। वैज्ञानिक जानकारी के व्यापक प्रसार ने प्रबोधन युग की नींव रखी, जिससे यूरोप में तर्क, स्वतंत्रता और प्रकृति के नए विचार प्रबल हुए। साथ ही हरारी सावधानी पूर्वक बताते हैं कि मुद्रण ने गलत सूचना और प्रचार को फैलाने में भी मदद की। सरकारों और धार्मिक संस्थानों ने मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल जनता के विचारों को नियंत्रित करने में किया। हिस्सा 5, टेलीग्राफ, टेलीफोन और सूचना की गति। 19वीं सदी में विद्युत संचार तकनीकों जैसे टेलीग्राफ और टेलीफोन के आने से सूचना के आदान प्रदान की गति बेहद तेज हो गई। टेलीग्राफ 1830 और 40 के दशक में विकसित ने संदेशों को त्वरित रूप से तारों के माध्यम से भेजना संभव बनाया। हरारी बताते हैं कि समुद्र के नीचे के तारों ने महाद्वीपों को जोड़ दिया, जिससे वैश्विक स्तर पर सरकारों, व्यापार और समाचार एजेंसियों के बीच तुरंत संपर्क संभव हो गया। इसने कूटनीति, वाणिज्य और पत्रकारिता को नई दिशा दी और विश्व को ग्लोबल विलेज में बदल दिया। टेलीफोन ने आवाज के माध्यम से संपर्क को और ज्यादा व्यक्तिगत और तात्कालिक बनाया। हरारी बताते हैं कि टेलीफोन ने सामाजिक और आर्थिक जीवन को बदल दिया, लेकिन साथ ही संदेशों की सुरक्षा और गोपनीयता के नए खतरे भी पैदा किए। हिस्सा 6, रेडियो, टेलीविजन और जन माध्यमों का विस्फोट। 20वीं सदी में रेडियो और टेलीविजन जैसे जन माध्यमों ने सूचना नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया। हरारी बताते हैं कि इन तकनीकों ने सूचना को सभी के लिए सुलभ बना दिया।
रेडियो ने बिना तार के दूर दराज के इलाकों तक जानकारी पहुंचाई, जो कि दूरसंचार के लिए क्रांतिकारी था। उसने सांस्कृतिक अनुभव साझा करने और राजनीतिक सक्रियता को बढ़ावा देने में मदद की। युद्ध और राजनीतिक उतार चढ़ाव के समय प्रचार के लिए रेडियो महत्वपूर्ण था। टेलीविजन ने दृश्य भी जोड़ा, जिससे सूचना और मनोरंजन अधिक आकर्षक और प्रभावशाली हुआ। हरारी बताता है कि टेलीविजन से लोग ऐतिहासिक घटनाओं को जीवंत रूप में देख पाने लगे, जो चुनाव और सामाजिक आंदोलनों को प्रभावित करता था। यह प्रसारण नेटवर्क एक स्रोत से कई दर्शकों तक का नया ढांचा था, जिसने शक्ति केंद्रीकृत की। हालांकि यह नेटवर्क सामूहिक पहचान बनाने में महत्वपूर्ण था, लेकिन जनता के विचारों को नियंत्रित करने का साधन भी बन गया। हिस्सा 7, इंटरनेट और इंटरैक्टिव नेटवर्क का उदय। 20वीं सदी के अंत में डिजिटल क्रांति आई, जिसने सूचना नेटवर्क का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया। हरारी बताते हैं कि इंटरनेट एक विशाल विकेंद्रीकृत प्रणाली है, जो अरबों उपकरणों और लोगों को जोड़ती है। इंटरनेट ने पहले की तुलना में कई से कई संचार को सक्षम बनाया, जहां कोई भी सामग्री बना सकता है, बांट सकता है और तुरंत उपभोग कर सकता है। यह पारंपरिक प्रसारण नेटवर्क से बहुत अलग है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने व्यक्तियों को समुदाय बनाने, विचार साझा करने और बड़े पैमाने पर आंदोलन आयोजित करने के साधन दिए। हरारी नेटवर्क प्रभाव के महत्व को बताते हैं। हर नया उपयोगकर्ता नेटवर्क की उपयोगिता को बढ़ाता है। इस बदलाव से सूचना नियंत्रण के पारंपरिक पदानुक्रमों में बदलाव आया, लेकिन साथ ही गोपनीयता, गलत सूचना, ध्रुवीकरण और डिजिटल एकाधिकार जैसे गंभीर मुद्दे भी पैदा हुए। एल्गोरिथम, जो उपयोगकर्ता की रुचि बढ़ाने को प्राथमिकता देता है, कभी-कभी झूठ या कट्टरता को बढ़ावा देता है। हरारी सवाल उठाते हैं कि हम भविष्य में इन जोखिमों को कैसे संभालेंगे। हिस्सा 8, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क का भविष्य। अगले चरण में हरारी बतलाते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सूचना नेटवर्क को कैसे नया आकार देगी। AI सिस्टम डेटा को मानव क्षमता से कई गुना अधिक तेजी से संसाधित कर सकता है, जिससे ज्ञान के निर्माण, निर्णय लेने और इंटरैक्शन के तरीके बदलेंगे। हरारी बताते हैं कि AI शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और प्रशासन में व्यक्तिगत सेवाएं और स्मार्ट निर्णय लेने की नई संभावनाएं लाएगा। लेकिन इसके साथ साथ गंभीर नैतिक और सामाजिक चिंताएं भी हैं। AI आधारित नेटवर्क असमानता बढ़ा सकते हैं, डेटा और ज्ञान को कुछ बड़ी कंपनियों या राज्यों के हाथ में केंद्रीकृत कर सकते हैं और व्यक्तिगत गोपनीयता को खतरे में डाल सकते हैं। हरारी सतर्क करते हैं कि सर्विलांस राज्य और एल्गोरिदमिक नियंत्रण मानव एजेंसी को कम कर सकते हैं। वे जिम्मेदार प्रशासन और नैतिक ढांचे की आवश्यकता पर जोर देते हैं, ताकि बुद्धिमान नेटवर्क सबके लिए लाभकारी साबित हों। हिस्सा 9, मानव संबंध और ज्ञान पर विचार। पूरा नेक्सस पुस्तक इस बात पर जोर देता है कि सूचना नेटवर्क केवल तकनीक नहीं है, वे मानव सामाजिक, सांस्कृतिक और मूल्यात्मक संरचनाओं का प्रतिबिंब है। गुफा चित्रों से लेकर इंटरनेट और AI तक, हर संचार क्रांति ने इंसान को नए तरीके से परिभाषित किया। नेटवर्क हमारी क्षमता बढ़ाते हैं, लेकिन पहचान, समुदाय और सच्चाई की हमारी धारणा को भी चुनौती देते हैं। हरारी पाठकों को ये सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं कि हम नेटवर्क को कैसे आकार देते हैं और वे हमें कैसे आकार देते हैं, ताकि हम सूचना युग में जागरूक और जिम्मेदार रह सकें। तो ये था नेक्सस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टोन एज टू AI का विस्तृत सारांश, लिखित युवाल नोआ हरारी द्वारा। ये किताब हमें एक शक्तिशाली नजरिया देती है कि कैसे मानव द्वारा बने सूचना नेटवर्क ने सभ्यताओं को आकार दिया है और हमारे भविष्य को भी परिभाषित करेगा। गुफा चित्रों से लेकर जटिल AI सिस्टम तक, सूचना नेटवर्क की कहानी मानवता की कहानी है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया और आप खुद किताब पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके अपनी कॉपी खरीद सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो,
तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको और भी बेहतरीन पुस्तक सारांश ला सकें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।